ओके, कंटिन्यू। सो हमने यहाँ पर 3 लॉ ऑफ रिकर्सन देखे, तो उसी आधार पर हमें बेस मतलब एक हमारे सबका एक बेस केस होना चाहिए, और रिकर्सिव में अगर एल्गोरिथम से कोई चेंज या मतलब आगे की तरफ बढ़ रहा है तो उसका बेस केस के आधार पर ही होना चाहिए। ठीक है। द रिकर्सिव प्रोग्राम में रिकर्सिव एल्गोरिथम मस्ट बी कॉल इट्स मतलब कंटिन्यू अपने आप को ही कॉल करना चाहिए रिकर्सिवली। सो अगर मैं एग्जाम्पल्स की बात करूँ तो बहुत ही एक जो बहुत ही कहेंगे बहुत ज़्यादा एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है या कॉमनली सब जगह बताया जाता है, वही हम एग्जाम्पल यहाँ पे ले रहे हैं। सो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। तो ये हमने जो बनाया है ये वाइल लूप का यूज करके और फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाया है। सो फैक्टोरियल के बारे में आप जानते होंगे कि जैसे फैक्टोरियल नंबर ऑफ एन एंड एन इज़ एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू एन सो वन टू एन। तो जस्ट अगर मतलब मान लीजिए कि 5 का मैंने फैक्टोरियल फाइंड करना है तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 जीरो नहीं आएगा यहाँ पर, बिकॉज ऑफ कि अगर आप जीरो ले लेते हैं, जीरो की कंडीशंस तक ले जाते हैं, तो आपको मालूम है कि जीरो से किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेशंस करने पर क्या होगा, वो पर्टिकुलर जो रिजल्ट होगा वो जीरो में बदल जाएगा। अब जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है सिंपल डेफ फैक्टोरियल एन एफ की वैल्यू 1 ली है, देन व्हेन एन इज़ ग्रेटर देन 1, एन इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, सॉरी एन इज़ जब तक कि एन की वैल्यू जीरो से बड़ी है तब तक एफ इंटू, यानी इसका अगर देखा जाए तो वैसे तो यहाँ पर जो ऑपरेटर लगा हुआ है मल्टीपल असाइनमेंट का लगा हुआ है, मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट। सो यहाँ पर इसका मतलब है कि एफ इक्वल टू एफ इंटू एन। ओके, सो एन पर एक डिक्रीमेंट लगा हुआ है एंड प्रिंट एफ। सो अब मैंने जब कंसोल से मतलब क्या कहते हैं या इंटरप्रेटर से अपने प्रोग्राम को रन करेंगे तो फैक्टोरियल का जब भी प्रोग्राम रन करेंगे तो 4 यहाँ पे वैल्यू पास करेंगे, और 4 वैल्यू पास होते ही क्या करें, इसका रिकर्सिवली स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन आप देखें यहाँ पर रिकर्सन नहीं है कोई, यहाँ पर नॉर्मल हमने जो एक सिंपल कॉन्सेप्ट था उसका इस्तेमाल किया है कि हमें फैक्टोरियल कैसे फाइंड करना है। ठीक है। अब इसी को अगर मैं सिंपल रिकर्सन के साथ देखूं तो रिकर्सन में क्या है, देखिए डेफ फैक्टोरियल एन माइनस वन, इफ़ एन कंपेयर विथ वन तो रिटर्न वन, यानी अगर एन की वैल्यू मान लीजिए आपने कभी फैक्टोरियल में 1 वैल्यू दी है तो हमेशा 1 ही रिटर्न करेगा, बिकॉज ऑफ कि 1 इंटू वन देन 1 ही होता है। सो अब रिटर्न की बात करें, अगर मान लीजिए आप इससे ज़्यादा नंबर देते हैं तो एन इंटू फैक्टोरियल एन माइनस वन। अब देखिए हर बार में एन वैल्यू रिटर्न करेगा, लेकिन अब यहाँ पर रिकर्सिवली कॉल हो रहा है फैक्टोरियल का ये मेथड, तो एन माइनस वन एन माइनस वन तक जाएगा, और जैसे ही वैल्यू जीरो हो जाएगी वैसे ही ये क्या कहते हैं टर्मिनेट हो जाएगा, यानी नीचे तक आएगा ही नहीं। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखिए कि बिल्कुल फैक्टोरियल का हमने जो यूज़ किया है, फैक्टोरियल जो निकाल रहे हैं रिजल्ट में से वो रिकर्सन्स का यूज करके है, क्योंकि फंक्शन यहाँ पे आप कहेंगे सर फंक्शन यहाँ पे कहाँ कॉल हो रहा है, तो फंक्शन आपका देखिए ये लिखा है रिटर्न एन इंटू फैक्टोरियल एन माइनस वन। ओके, तो ये चीज़ आपका फंक्शन बाबा फैक्टोरियल एन माइनस वन, यानी एन जो भी हो, जैसे 5 आपने दिया तो 5 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, लेकिन जीरो नहीं आएगा। जीरो आते ही ये क्या कहते हैं कंडीशन फेल फॉल्स कर जाएगा और बाहर आ जाएगा। ओके, सो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा एग्जामिनेशंस वगैरह में डिस्कस किया जाता है, पूछा जाता है। और रिकर्सन अगर मान लीजिए आपका खाली रिकर्सन पूछा जाता है तो आप बिल्कुल आसानी से, और बहुत ही सिंपल प्रोग्राम होता है फैक्टोरियल का, आप आसानी से इसे बना सकते हैं। सो नेक्स्ट अब बात जैसे कि हमने अभी जस्ट दिखाया, तो अब ये कैसे फाइंड अप करता है कि our factorial function takes an argument, the base case it defines the get out of the Python recursion when n is equal to the when, in this case the return will function will return 1। ओके, तो बाहर आ जाएगा, बाहर आते ही ठीक है। तो जैसे हमने आपको दिखाया यहाँ पर फैक्टोरियल 5 का, और स्टेप बाय स्टेप मैंने कैसे आपको कि वो कैसे फंक्शन कॉल हो रहा है और फंक्शन के क्या कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हमने आप देखा कि मतलब इस पर्टिकुलर फंक्शन पे रिकर्सन कैसे काम कर रहा है। ओके, तो पाइथन रिकर्सन्स के कुछ एडवांटेज हैं। सो अगर मैं एडवांटेज या बेनिफिट्स की बात करूं तो सिंपल रिकर्सन कोड हैज़ एन क्लीनर लुकिंग कोड, सिंपल आसान दिखता है। रिकर्सन में एक ईजियर टू कोड, आसान इसे बनाना और इनको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करना आसान होता है। इट ईजियर टू जनरेट सीक्वेंस, यानी सीक्वेंस जनरेट करने के लिए बहुत ही सिंपल